52, 57, 52, 57.8। बाकी दोनों ही 52 पे हैं, ये 58 के आसपास है। तूने ये मेक श्योर किया था कि लोग एक ही एंट्री डाल सकें? वो लोग ना फिर वो इसलिए ऐसे मैनिपुलेट हो रहा है, वो मैनिपुलेट इसलिए हो रहा है, मैं समझ गया। वो मल्टीपल एंट्रीज है। चलो तुम डुप्लीकेट हटा देना, डुप्लीकेट हटा के तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है? तो पक्का ना तूने नहीं किया था सेटिंग में वो? नहीं सर, आप कि मल्टीपल एंट्री ना डाल सके लोग। मल्टीपल एंट्री से वही नहीं आएगा, डेटा ही नहीं आएगा। तो जैसे ही मैं, मुझे पता कैसे शक हुआ है कि ये लोग मैनिपुलेट कर रहे डेटा को। जैसे ही मैं बोलने लगा कि ये वाला डोमिनेट कर रहा है, जिसको वो पसंद नहीं, उसने उसकी आगे मल्टीपल एंट्री डाल दी 50, उसकी रेट कम कर दिया। अब तुम्हें डुप्लीकेट हटाने होंगे सारे, डुप्लीकेट हटा देना, हमें सही रेट पता लग जाएगा, सही रेशो पता लग जाएगा। मोस्ट लाइकली ये ऊपर नीचे वाले दो काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे हैं, नीचे वाले दो, ये जो करा है लोगों ने मैनिपुलेशन करा है, ठीक है? जो नो करी वो भी देखने का, वो ही देख लेना, पर पहले डुप्लीकेट हटाना, हाँ डुप्लीकेट हटा देना। वो करना था यार तुमको, तुमने ये क्यों नहीं किया? कैसे भूल गया तुम? ठीक है, अब तो हटा दो उसमें से, वो डुप्लीकेट एंट्री ना डाल सके। जी, रिंग रोटेट। ठीक है, ये है सवाल रिंग रोटेट। तो इसे पता क्या क्या, आपको एक 2D array मिला है, ठीक है, नॉर्मल 2D array मिला है, उसकी एक रिंग मिलेगी, वो रिंग को बताना है कि कितने से रोटेट करने को बोला है, वो रोटेट करनी है आपको, ठीक है? दोबारा अच्छे सवाल बताता हूँ, इसके लिए यार मैं ओपन बोर्ड से कंफर्टेबल, ओपन बोर्ड में ही जाऊंगा। सवाल समझना ध्यान से, बहुत ही का सवाल, सवाल आसान है, लंबा बहुत है। सवाल आसान है पर लंबा बहुत है, ठीक है? तो मैं आपके सामने एक बनाता हूँ 2D array, ए बी सी, ए बी सी डी भी नहीं, इस बार तो ए बी सी डी खत्म हो जाएंगे, चल कोई बात नहीं, ए बी सी डी से ही बनाता हूँ, फिर ए डैश बी डैश लिखने लग जाऊंगा। तो 4 5, ये हो गए 6, जी एच 8, आई जे, बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़ेगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश जी डैश एच डैश आई डैश जे डैश के डैश एल डैश एम डैश एन डैश ओ डैश पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश टी डैश यू डैश वी डैश, ठीक है? ये है आपका 2D array 8x6 का, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? मैं इसको इसको मैं शेल नंबर 1 बोलता हूँ, दिस इज योर शेल नंबर 1। थिंक ऑफ इट लाइक एन अनियन, प्याज की तरह सोचो, ये शेल 1 है, ठीक है? ये आपका शेल 2 है, ये आपका शेल 2 है, और ये आपका शेल 3 है, ये शेल 3 है, ठीक है? तो इस तरह के सवाल में आपको पता क्या बोला है कि यार एक पर्टिकुलर शेल को रोटेट कर दो, जैसे आपको बोला ये शेल 1 है, ये शेल 2 है, ये शेल 3 है, आपको बोला सेकंड शेल उठाओ, सेकंड शेल उठाओ और लेटर से उसको 3 से रोटेट कर दो, 3 से रोटेट कर दो, ठीक है? सेकंड शेल उठाओ, उसको 3 से रोटेट कर दो, तो जे जो है ना, वो 3 स्पॉट नीचे एच डैश की जगह आ जाएगा, आर आई डैश की जगह। मैं करके दिखाऊं उसको, सेकंड शेल को 3 से रोटेट, जे जो है वो यहां आ गया, ठीक है? एक और कलर ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, जे है वो यहां आ गया, आर जो है वो आई डैश की जगह आ गया, जेड जो है वो जे डैश की जगह आ गया, एच डैश जो था वो के डैश की जगह चला गया, आई डैश एल डैश की जगह, जे डैश एम डैश की जगह, के डैश ई डैश की जगह, एल डैश डब्ल्यू की जगह, एम डैश ओ की जगह, ई डैश एन की जगह, डब्ल्यू एम की जगह,
O L की जगह, N K की जगह, M J की जगह, L R की जगह, K Z की जगह। ये हो गया 3 से रोटेट। देखो देखो ध्यान से, J यहां होता था, यहां आ चुका है, R यहां होता था, यहां Z यहां होता था, यहां K H डैश यहां होता था, यहां I डैश यहां, J डैश यहां, K डैश यहां, L डैश यहां, M डैश यहां, E डैश यहां, W यहां। सब कुछ 3 से रोटेट हो गया। नहीं समझ में आया वो दोबारा करके दिखाते हैं। पहले अपना सेल शेल समझो। ओरिजिनल पिक्चर को यूं ही रखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये रही ओरिजिनल पिक्चर। ओरिजिनल पिक्चर है तो आपको मिलेगा क्या इनपुट में? तो ये 2D array मिला है, 2D array का इनपुट ले लेते हैं। फिर क्या मिला है? शेल नंबर, कि सेकंड शेल को रोटेट करना है 3 से। तो ये वाला शेल पकड़ो और उसको 3 से घुमा दो। जे को यहां पटक दो, आर को यहां पटक दो, जेड को यहां पटक दो, 3 से पूरा पूरा 3 से रोटेट कर दो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो एक बार सवाल पर ठहर के सवाल को घूरो, सवाल को घूरो, सवाल को घूरोगे तब तक, जब तक आप सवाल को पढ़ोगे ना, आप यहाँ पर खोल लो इस सवाल को, पुडिंग में खोल लो, सवाल को देखो, तब तक मैं इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट क्या क्या लेना है अपने को भैया? एक n क्रॉस m की मैट्रिक्स, उसके बाद कौन सा शेल कितने से रोटेट करना है, तो ये इनपुट लेके बैठता हूं मैं। ठीक है, काफी लंबा थोड़ा सवाल है, देर लगती है इस सवाल में हमेशा। ठीक है, तो करते हैं इसको। शेल रोटेट, भारी सवाल है, पूरी जान लगाओगे तब जाके समझ में आएगा। ठीक है जी, n और ये बनाया अपना एरे। इनपुट ले लिया, शेल नंबर, 2D array बन गया, शेल नंबर ले लिया, रोटेशन ले ली, कितने से रोटेट करना है। ठीक है, तो यहां तक ले लिया। अब रोटेशन का काम स्टार्ट करना है। दोबारा देखते हैं, ये शेल है, तो जैसे ना दूसरे शेल के बजाय तीसरे शेल को समझते हैं। एक बार कहते हैं कि तीसरे शेल को रोटेट करना है। अगर मैं कहता शेल नंबर 3 को 2 से रोटेट करना है, तो शेल नंबर 3 इज दिस, 2 से रोटेट करना है, तो एस उठ के 2 आगे आ जाएगा, एस आ जाएगा यहां, और ए डैश आ जाएगा यहां, एस यहां, ए डैश यहां, बी डैश डी डैश की जगह, सी डैश वी की जगह, डी डैश यू की जगह, वी टी की जगह, यू एस की जगह, टी ए डैश की जगह। ठीक है, ओरिजिनल वाले काट दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस 2 आगे, ए डैश भी 2 आगे, बी डैश भी 2 आगे, सी डैश भी 2 आगे, डी डैश भी 2 आगे, वी भी 2 आगे, यू भी 2 आगे, टी भी 2 आगे। ठीक है, एस तो 2 आगे था। तो ये करना है आपको, ये करना है। अब ये करने के लिए हम क्या करें? आपको 2D का तो रोटेशन आता नहीं, ठीक है, लेकिन आपको स्पाइरल डिस्प्ले आता है। स्पाइरल मूव करके, वॉल बाय वॉल मूव करके इसका एक लंबा एरे बना दो, नॉर्मल एरे बना दो, 1D एरे बना दो, एक 1D एरे भर लो। 1D एरे को रोटेट करना जानते हो, 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप है क्वेश्चन को करने के। ठीक है, तो मेरे लेयर्स में पूछना पड़ेगा। मेक अ लीनियर एरे, मेक अ 1D एरे, 1D array and fill the shell with it. Fill it with the shell information. Fill it with the ring. Ring में मूव करो, स्पाइरल डिस्प्ले इस्तेमाल होगा। ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो क्या लिखा है। एक 1D एरे बनाओ। कितना बड़ा 1D एरे बनाओगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स का 1D एरे बनाओगे।
उसका फॉर्मूला मिल जाएगा, उस पर विश्वास रखो कि फॉर्मूला मिल जाएगा। 1D एरे बनाओ, स्पाइरल डिस्प्ले में मूव करते हुए, ऐसे वॉल 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 मूव करते हुए 1D एरे को भर लो। ठीक है, एक बार 1D एरे बन गया, रोटेट द 1D एरे। अब 1D एरे तो रोटेट करना आता है, तो कर चुके हैं हम, रोटेट द 1D एरे एंड fill the spiral back, fill the ring back from the 1D array। 1D array से दोबारा रिंग को भर लो। ये 3 स्टेप है। मेक अ 1D array and fill it with the ring। स्पाइरल डिस्प्ले को यूज करेंगे। रोटेट द 1D array सिखा रखा है, रोटेट तो आपको करना आता है। fill the ring back from 1D array, ये करना है। ठीक है, तो यहां रुकता हूं एक बार कि ये अभी करा कुछ नहीं है। देखो इसमें तो डाउट हो ही नहीं सकता कि ये समझ में नहीं आया। ये तो इनपुट लिया है, NM इनपुट लिया, शेल और रोटेट। ये अप्रोच बताइए कि मैं सिंपल एक पूछूंगा कि अप्रोच क्लियर है क्या? क्या करना है? पहले 1D एरे बनाओ, कितने साइज का मैं बताऊंगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1D एरे बनाओ, रिंग पे घूमते हुए रिंग से 1D एरे को भर दो, फिर 1D एरे को रोटेट कर दो, फिर रोटेटेड 1D एरे से फिल द रिंग बैक फ्रॉम द रोटेटेड 1D एरे। 1D एरे से दोबारा रिंग को भर दो। ठीक है, तो ये हमें करना है। क्या अप्रोच क्लियर है? अगर ये हाई लेवल क्लियर तो लो लेवल डिटेल्स मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो मुझे अभी सिर्फ इतना जानना है, ये 92% लोगों को समझ में आ गया था, बढ़िया, कि क्या अप्रोच समझ में आई है? डिड यू अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ शेल रोटेट? बताइए जी, क्या अप्रोच समझ में आई आपको? ठीक है, अप्रोच दोबारा बताता हूं भैया। पहले तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ये आपके सामने एक 2D एरे है। 2D एरे में ये पहला शेल होता है, फिर एक और शेल है, फिर एक और शेल है। आपको दिया जाएगा एक पर्टिकुलर शेल कि भैया ये शेल नंबर 3, इसको 2 से रोटेट कर दो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये शेल नंबर 3 ये वाला, अच्छा 2 से S को 2 आगे भेज दिया, A डैश को 2 आगे भेज दिया, B डैश को 2 आगे भेज दिया, C डैश को 2 आगे भेज दिया, D डैश को 2 आगे भेज दिया, V को 2 आगे भेज दिया, U को 2 आगे भेज दिया, T को 2 आगे भेज दिया, हो गया सारा रोटेट। करना क्या है? करना क्या है? पहले अप्रोच ऐसे ही सुन लो। ठीक है, तो मैं एक बार कंट्रोल Z करता हूं बहुत सारे। ठीक है, देखो मैं तुम्हें रोटेट करके दिखाता हूँ। भैया एक ये कितने साइज का है? 4 और 4 8, 8 साइज का एक 1D एरे बना दो। एक 1D एरे 8 साइज का, 3 4 5 6 7 8। S भर लिया उसमें, A डैश भर लिया उसमें, B डैश भर लिया उसमें, C डैश भर लिया उसमें, D डैश भर लिया उसमें, V भर लिया उसमें, U भर लिया उसमें और T भर लिया। ठीक है, इसको 2 से रोटेट कर दो। 2 से रोटेट करोगे तो U और T आगे आ जाएंगे, UT, ये UT आगे आ गए। S A डैश B डैश C डैश D डैश V, इससे वापस भर दो तो U गया यहां पर, T गया यहां पर, S गया यहां पर, A डैश गया यहां पर, B डैश गया यहां पर, C डैश गया यहां पर, D डैश गया यहां पर और V गया यहां पर। ठीक है, दोबारा देखो क्या किया, क्या किया भैया? तो मैंने पहले एक लीनियर एरे बनाया, ये बनाया मैंने एक लीनियर एरे। कितने साइज का बनाया इसको? 8 साइज का। जितना ये शेल है उतना बड़ा बनाया। शेल में घूमते हुए से भर लिया, S भर लिया, फिर A डैश भर लिया, फिर B डैश भर लिया, फिर C डैश भर लिया, फिर D डैश भर लिया, फिर V, फिर U, फिर T। तो शेल से अपना लीनियर एरे भर लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप से रोटेट किया 2 से, U और T आगे आ गए। तो ये 8 साइज का एरे क्या बन गया? 2 से रोटेट करके देखो इसको, ये तो सिखा रखा है, इसमें थोड़ी कुछ है। U सबसे आगे, फिर T, फिर S, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश और V। ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं हम। इससे वापस शेल को भर लिया, तो सबसे पहले U भरा उसी मोशन में घूमते हुए, फिर T भरा, फिर S भरा, फिर A डैश भरा, फिर B डैश भरा। अब किसी को समझ में नहीं आया तो वो सुन ही नहीं रहा था। C डैश भरा, मोस्ट को समझ में आ गया, D डैश भरा और फाइनली V भर दिया, V भर दिया। ठीक है जी, तो घूम के भरा लीनियर एरे को करा रोटेट, रोटेटेड एरे से दोबारा शेल को भर दिया। ये कर रहा है। हाई लेवल पूछा मैंने, हाई लेवल कि सर मोटा मोटा तो समझ में आ गया कि ये करोगे, अब करोगे कैसे इसमें डाउट है। ठीक है, तो अप्रोच समझ में आई थी 78% लोगों को।
मैं करता हूं इसको रीसेट। अब बताओ अप्रोच कितने लोगों समझ में आई? रीसेट पोल दोबारा बताइए कितने लोगों समझ में आया? अप्रोच कितने लोगों को क्लियर है कि होने क्या वाला है, अंदर क्या होगा? नाइस। ज्यादातर लोगों को क्लियर है अभी तक। सिर्फ एक बच्चा अगर नहीं समझ में आई अप्रोच, सिर्फ 2 बच्चे। ज्यादातर लोगों को अप्रोच तो क्लियर होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब बाकी लोगों को भी समझ में आएगा, चिंता ना करो। तकरीबन सबको अप्रोच क्लियर है। थोड़ा सा और वेट कर लें। नहीं, लाओ कोड करते हैं। तो पहले ना मैं ऐसे ही, मेरे को एक फंक्शन ने 1D एरे देना है, 1D एरे उसने देना है। तो मैं उस फंक्शन का नाम क्या है? फिल 1D एरे या गिव 1D एरे या फिल ही बोलेंगे उसे, फिल 1D एरे। इनफैक्ट ना इस कोड को मैं यहां नहीं करता, यहाँ के बजाय ना यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन अच्छी है, यहाँ कर देता हूँ एडिटर में, ताकि थोड़ा सा समझ में ज्यादा आए। ठीक है, तो फिल 1D एरे, 1D एरे फिल करने के लिए क्या क्या भेजा मैंने उसको 2D एरे भेजा, और शेल भेजा कि इस शेल से भर के देना। वो फंक्शन लिखेंगे अभी, एरे लेगा, शेल लेगा, आपको 1D एरे भर के देगा। ठीक है, फिर मैंने रोटेट फंक्शन कॉल किया, वो क्या ही करेगा, वो 1D एरे को रोटेट कर देगा। फिर 2D एरे, 1D एरे तो फिल हो गया था, फिर 2D एरे क्या क्या भेजा उसको, अपना जो 1D एरे है वो भेजा, भाई अपना एरे भेजा और अपनी शेल भेजा। इस 1D एरे से इस 2D एरे को वापस भर दो, ये लिखना अपने को। ठीक है, फिर 1D एरे, 1D एरे कहां से भर कर आएगा भाई? 2D एरे पास कर दिया, इसका नाम भी ना 2D एरे कर देता हूं ताकि क्लियर रहे शुरुआत से। 2D एरे 2D एरे 2D एरे 2D एरे भेजा, शेल भेजा, उससे 1D एरे आया, 1D एरे को रोटेट किया, फिर 2D एरे को वापस भर लिया। किससे भर लिया 2D एरे को वापस? 1D एरे से 2D एरे को वापस भर लिया। ये है अपना काम, क्लियर है? तो चलिए रोटेट का ड्रामा खत्म करते हैं। रोटेट अपने को आता है, और जावा सुखी तरह लिखने लग गया। समझ गया ना क्या हुआ था अभी? पब्लिक स्टैटिक रोटेट, ये अपना 1D एरे है, और 1D एरे को रोटेट करना है तो आपको इसके अंदर रोटेशन तो भेजनी पड़ेगी ना, आर भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नहीं समझाऊंगा मैं, मोस्ट जल्दी जल्दी करूंगा मैं ये, पर साथ चाहिए होगा। ठीक है, सबसे पहले आर का मॉडुलस लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? दैट वुड नॉट बी टोल्ड। क्या बताऊं मैं? नहीं। और उसके बाद अगर आर नेगेटिव होता है तो उसमें प्लस इक्वल टू करना पड़ता है 1D एरे डॉट लेंथ। 3 बार रिवर्स किया जाता है, अगर याद हो तो। याद है? 3 बार रिवर्स? अरे रिवर्स रोटेट ही भूल गया तू भाई। सर वो अच्छा, बदतमीज। ABCDEFGHI, लेट अस इसको 3 बार, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट अस 3 बार रोटेट करना है तो GHI आगे आ जाते हैं और ABCDEF पीछे चला जाता है। तो कैसे करते हैं इसको? इस किस्से को अलग रिवर्स करो, इसको अलग रिवर्स करो, फिर पूरे को रिवर्स करो, ये नहीं करते हम? बदतमीज। याद है? पक्का? रोटेट करने के लिए यही तो करते हैं, पहले पहला हिस्सा रिवर्स, FEDCBAIHG, फिर पूरा रिवर्स GHIABCDEF। ये पहला हिस्सा रिवर्स हुआ, ये दूसरा हिस्सा रिवर्स हुआ, फिर सारा रिवर्स हुआ। यही तो करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो करा चुका हूं ना, तो मैं नीचे एक रिवर्स लिख देता हूं। रिवर्स का पहले कोड लिखना है एक बार, कहां से लेकर कहां तक रिवर्स करना है, पहले वो कोड ही लिखना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स 1D एरे, भाई लेफ्ट से लेकर राइट तक रिवर्स करना है। ठीक है, while लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो हम क्या लिखेंगे? int temp इक्वल टू 1D एरे ऑफ लेफ्ट।
1D array of left equal to 1D array of right, और 1D array of right equal to 10. लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस माइनस। ये तो रिवर्स को समझ में आता है। रिवर्स क्यों चाहिए पता है? हाँ, रोटेट करेंगे तो रिवर्स करना 3 बार करना पड़ता है। तो लास्ट बार, पहली बार करना है कहां से कहां, पहला पार्ट 0 से लेकर पता नहीं कहां तक, है ना। फर्स्ट पार्ट भैया 0 से लेकर ये पता नहीं कहां तक, दूसरा पता नहीं कहां तक से, मतलब जहां ये खत्म होता है उससे एक आगे से लेकर एंड तक। फर्स्ट पार्ट है भैया 0 से लेकर पता नहीं कहां तक। सेकंड पार्ट है भाई जहां पर पहला खत्म हुआ था उससे एक आगे तक होगा, ये जाएगा लास्ट तक। ठीक है जी। लास्ट जब पूरा करना होता है ये पता है हमें, 0 से लेकर। तो रोटेट सिंगल 1D आएगा, रोटेट तो समझ में आ गया। सिर्फ ये हमें फिगर आउट करना होता है, आसान होता है, इसमें कुछ नहीं होता। ये देखो इसकी लेंथ है 9, दूसरा इससे कहां से स्टार्ट हो रहा है 6, तो मतलब 9 माइनस 6 है ना, 9 माइनस 3 है सॉरी। तो ये जो है ये सारा क्या होता है 1D array डॉट लेंथ माइनस r, है ना। सोच के देखो ना, दूसरा इससे 6 से स्टार्ट हो रहा है, 9 का था ये टोटल, 3 से रोटेट कर रहे थे, 9 माइनस 3 6, तो भैया 1D array डॉट लेंथ माइनस r, और जो उससे पहले वाला जो खत्म होगा ना उससे पहले खत्म होगा दिस -1। अगर ये 6 से शुरू हो रहा है तो 5 में खत्म हो रहा है, तो जो जहां से ये शुरू हुआ था वहां से एक माइनस, तो रोटेट का आपका लॉजिक खत्म है, रोटेट एंड रिवर्स खत्म है। क्या समझ में आया? ले देखिए क्या रह गया, ये फिल 1D एरे और फिल 2D एरे, दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों ही सेम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पहले ही लिख देता हूं फिल 2D एरे। फिल 1D जो एरे है वो आपको एक एरे रिटर्न करेगा। पहले सिग्नेचर देखो भैया, 2D एरे पास हुआ है, एस पास हुआ है, ये 1D एरे रिटर्न करेगा। 2D एरे कोई लिए 1D एरे और 2D एरे और शेल तीनों पास हुए, ठीक है। पहले ये कराता हूँ कि अगर 1D एरे फिल हो रखा होता उसे 2D एरे फिल करना था, मुश्किल नहीं है ये, वॉल बाय वॉल चलना है बस। तो इसके लिए जाता हूँ पिछले पेज पे। अगर आपका ये UTS ADS A' B' C' D' और V भरा हुआ है तो इससे आपको इसको भरना है, ठीक है, वॉल पे चलना है, ठीक है। तो आपको R min R max फिगर आउट करने हैं बस, और कुछ नहीं है। सवाल पता है क्या है, वॉल पे चलने के लिए R min R max चाहिए होते हैं, तो इसमें इस पे एक चलता रहेगा और ये भरना है। तो अभी इस पर फोकस करेंगे, इसको मिटाता हूँ सारे को, थोड़ा सफाई से करेंगे, देखना ध्यान से। तो मुझे ना सफाई से करने में बहुत दम लगेगा इसमें, कोई बात नहीं। 11 12 13, पेशेंस बनाए रखना, सवाल लंबा है पर है आसान। 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28, लिखने में इनपुट भी बड़ा लंबा चौड़ा देना पड़ता है। इस सवाल को समझाने के लिए इनपुट अनफॉर्चुनेटली लंबा चौड़ा ही देना पड़ता है ताकि आप समझ सको। पर ना लेयरिंग की बात है, अगर आप लेयरिंग बढ़िया पकड़ पा रहे हो तो प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, अगर आप लेयरिंग नहीं समझ पा रहे हो तो फिर तो प्रॉब्लम में बहुत कुछ है। ठीक है जी। ये तो वो शेल जो बनाए थे वो शेल एक बार देख लेते हैं। तो ये एक शेल आपका,
ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। ठीक है, तो एक बार देखो, इनफैक्ट थोड़ा मैंने गलत किया, वैसे तो फर्क पड़ता नहीं पर पड़ता है फर्क, हमेशा फर्क हमेशा पड़ता है। ठीक है, देखो जी, ये है 8 क्रॉस 6 का एरे, 8 क्रॉस 6 का एरे है, 8 क्रॉस 6 का एरे। ठीक है, अगर पहले शेल की बात हो, फर्स्ट शेल की बात हो, तो रो मिन 0 है और कॉलम मिन भी 0 है। रो मैक्स कॉलम मैक्स इज 5,7। क्या समझ में आया? शेल 1 के लिए लिख रहा हूं, शेल 1 के लिए रो मिन एंड कॉलम मिन कितने हैं? 0 0। रो मैक्स कॉलम मैक्स कितना कितना है? तो उसे समझे क्या? 5 7 तो है, पर समझे क्या? 8 क्रॉस 6 था वो। ठीक है, मैंने इनफैक्ट 6 क्रॉस 8 की है वो, सॉरी 8 क्रॉस 6 नहीं, 6 क्रॉस 8 का है ये एरे, 6 रोज 8 कॉलम्स। तो शेल 1 के लिए रो मिन कॉलम मिन रो मैक्स कॉलम मैक्स, रो मिन कॉलम मिन है 0 0 शेल 1 के लिए, रो मैक्स कॉलम मैक्स है 5 7। 6 8 का था ये और 5 7 है, मतलब एक कम है। शेल 2 के लिए देखो, ये पॉइंट कितना है? 1,1। शेल 2 1 के रो मिन कॉलम मिन है ये और रो मैक्स कॉलम मैक्स है ये 4 6। शेल 3 के लिए देखना, ये क्या है? ये और ये क्या है? 2 2 और ये क्या है? 3 3 5 3 5 है ना? तो क्या मैं एक जेनरिक रूल निकाल सकता हूं? शेल n के लिए, शेल n के लिए रो मिन और कॉलम मिन कितना होगा? एग्जैक्टली। एसएथ शेल के लिए, एसएथ शेल के लिए शेल -1 शेल -1 नहीं होगा क्या? फर्स्ट शेल के लिए 0 0 है, सेकंड शेल के लिए 1 1 है, थर्ड शेल के लिए 2 2 है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसकी तरफ फोकस करो। फर्स्ट शेल के लिए ये 5 और 7 नहीं थे, जितनी रोज थी रो -1 कॉलम -1 थी। सेकंड शेल के लिए कॉलम -2, थर्ड शेल के लिए रो -3 और कॉलम -3। तो एसएथ शेल के लिए रो -s और कॉलम -s। देखिए जेनरिक फॉर्मूला चलता है कि नहीं चलता है भैया? 6 8 था, थर्ड शेल के लिए देखो 6 8 में से 3 3 माइनस करना 3 5। क्या 3 5 है? सेकंड शेल के लिए देखो, क्या 4 6 है? मैं यहां रुकना चाहता हूं, आप ना कॉर्नर्स फिगर आउट कर लो भैया। आप कॉर्नर देख लो हर शेल के, आपको कॉर्नर समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। शेल 1 शेल 2 शेल 3 के लिए आपको 4 चीजें देखनी है, रो मिन कॉलम मिन, रो मैक्स कॉलम मैक्स। शेल 1 के लिए रो मिन कॉलम मिन कितना है? शेल 1 के लिए रो मिन और कॉलम मिन कितना है? 0 है, ये कोना 0 0 है जी। और रो मैक्स कॉलम मैक्स कितना है जी? ये वाला कोना है 5 7। जबकि नंबर ऑफ रोज कितनी थी आपकी? भाई नंबर ऑफ रोज थी आपकी, नंबर ऑफ रोज मैं यहां पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ रोज है 6 8, नंबर ऑफ 6 है, कॉलम 8 है, 6 6 8 है। तो रो मिन कॉलम मिन फर्स्ट शेल के लिए 0 0 और ये 5 7। समझ में आया? ये शेल 2 के लिए ध्यान से देखना, शेल 2 के लिए रो मिन कॉलम मिन कितना है? 1 1 और ये कितना है? 4 6। थर्ड शेल के लिए भी देखो भाई 2 2, भाई ये कितना है कोना? 3 5। रूल समझ में आया क्या? ठीक है, 1 के लिए 0 0, 2 के लिए 1 1, 3 के लिए 2 2। मुझे तो समझ में आ गया। रो मिन कॉलम मिन का सिंपल फंडा है s -1 s -1, है ना? 1 के लिए 0 0, 2 के लिए 1 1, 3 के लिए 2 2। तो ऐसा अगर फर्स्ट शेल है तो 0 0 चल रहा है फॉर्मूला। मैक्स के लिए देखो, अब 6 8 था, 1 में ही कहां से स्टार्ट हुआ वो? 5 7 से, एक एक कम, तो जितना शेल नंबर उतना माइनस हो रखा था। 2 के लिए 6 -2 4, 8 -2 6, 3 के लिए 6 -3 3, 8 -3 5। तो क्या मैं बोल दूं रो माइनस
शेल, हाँ, कॉलम माइनस शेल, हाँ, ठीक है जी। तो मैं फिल 2D array के लिए देख बोलता हूँ, हमें चाहिए था ना, हम अपने शेल के कोने चाहिए थे, रो मिन देख ले ध्यान से, S-1, कॉलम मिन S-1, मानता है? बोल भी दो। हाँ सर, हाँ, रो मैक्स, रो मैक्स से पहले मेरे को ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ रोज कितनी है। क्या आपको पता है नंबर ऑफ रोज कितनी होती है? हाँ, 2D array, डॉट लेंथ। और कॉलम कितने होते हैं? 2D array 0 dot length। पहले तो ये निकालो 2D array ऑफ 0, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स पता लग गए। उसके बाद आप अपने रो मिन, रो मैक्स, कॉलम इन, कॉलम मैक्स निकाल सकते हैं। तो रोज माइनस शेल, कॉलम मैक्स इज कॉल्स माइनस शेल, पता लग गया। अब तो वॉल चलनी है, मैं उस पर जान नहीं लगाना चाहता, ठीक है। तो फॉर पहले ये है कौन सी वॉल? लेफ्ट वॉल। फिर लेफ्ट वॉल का कौन सी होती है? बॉटम वॉल। उसके बाद कौन सी होती है? राइट वॉल। उसके बाद कौन सी होती है? टॉप वॉल। तो देखो क्या करूंगा भैया, ऐसे अगर मैं इस शेल की बात कर रहा हूं, पहले ऐसे नीचे जाऊंगा, फिर इस तरफ जाऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, ठीक है, ऐसे रोटेट करूंगा। तो वो लॉजिक आपको सिखा चुका हूं मैं। उस लॉजिक में लेफ्ट वॉल में क्या वेरी होता है और क्या कांस्टेंट रहता है? लेफ्ट वॉल पे कॉलम कांस्टेंट है, रोज वेरी होती है। हाँ, कॉलम एट सी मिन एंड रो वेरीज फ्रॉम आर मिन टू आर मैक्स। बॉटम वॉल पे बताओ, रो मैक्स, रो एट आर मैक्स, और कॉलम वेरीज फ्रॉम सी मिन टू सी मैक्स। तो हाँ ये लिखते हैं रो एट आर मैक्स, कॉलम वेरीज फ्रॉम सी मिन टू सी मैक्स। राइट वॉल पे सी मैक्स, कॉलम एट सी मैक्स, कॉलम एट सी मैक्स, रो वेरीज फ्रॉम रो वेरीज फ्रॉम रो मैक्स टू रो मिन, रो मैक्स टू रो मिन, माइनस माइनस होता है। टॉप वॉल इसमें सी मिन, रो, हाँ रो एट, पहले तो बता ना, रो एट रो मिन, हाँ, रो मिन, और कॉलम वेरीज फ्रॉम सी मैक्स टू सी मिन, ठीक है। तो ये लॉजिक लिखने में हमें दम लगेगा क्या? फॉर इंट आई इक्वल टू, आई कहां स्टार्ट होगा? आर मिन से। जे कहां स्टार्ट होगा? कॉलम मिन पे, ठीक है। अब कॉलम तो चेंज ही नहीं होगा, आई चेंज होगा। आई जाएगा कहां तक? तो मैक्स तक। आई मानते हो? यही करना है ना अपने को। तो जे वेरी भी नहीं होगा, रो मिन से रो मैक्स की तरफ जाएंगे, जे वेरी नहीं होगा। और अपने को 2D array फिल करना है, 2D array ऑफ आई जे। क्या डालें उसमें वो भी वो देखेंगे, 1D array से कुछ आएगा, ठीक है, पर अभी अभी उसे डाल लेंगे, समझ गया। अब बॉटम वॉल करवा, फॉर इंट आई कहां से चलेगा? आर मैक्स पे, जे कहां रखा होगा? कॉलम मिन पे, जे कहां तक जाएगा? और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब राइट वॉल करवाओ, आई कहां से चालू होगा? आर मैक्स, जे कहां पे रहेगा? सी मैक्स। अब आई ग्रेटर देन इक्वल टू रो मिन की तरफ जाएगा, आई माइनस माइनस। आई कहां पे रखूं? आर मिन। जे कहां पे रखूं? सी मैक्स। जे किधर किधर जाएगा? ये कुछ नया तो नहीं हुआ है, पुराना है। हर एक के अंदर 2D array में कुछ असाइन किया जाएगा। अच्छा, एक एक चीज भूल गया हम, जब लेफ्ट वॉल पूरी होती है तो सी मिन बढ़ाया जाता है, याद है ये? जब बॉटम वॉल पूरी होती है तो आर मैक्स घटाया जाता है। जब राइट वॉल पूरी होती है तो सी मैक्स माइनस माइनस होता है। जब टॉप वॉल पूरी होती है तो आर मिन बढ़ाया जाता होता नहीं काम, ये मत भूलना, वरना कॉर्नर्स 2 बार आ जाएंगे। अब इसके अंदर पता क्या करेंगे हम? अब इसके अंदर रिसीव करनी वैल्यू किसमें से? 1D array से। तो उसके लिए एक इंडेक्स रख लो, वो 0 पे रख लो, ठीक है, उसको 0 पे रख लो और 1D array से वैल्यू रिसीव करो, और हर बार इंडेक्स बढ़ा दो, समझे? उस पर मूव कर करके वैल्यू रिसीव करते रहेंगे।
समझे नहीं समझे? सर। पक्का? ठीक है, तो देखो क्या कर रहा हूँ। लेट अस से मेरे पास ये 1D array बना होता है, ये एक 1D array बना होता है। इस 1D array में पड़ा है 33, पहले इसको घुमा के रिसीव कर लिया था 33, घुमा के क्या मतलब ऐसे 33 फिर 43 रिसीव कर लिया था, 44 45 46 36 35 एंड 34, ये 1D array में पड़ा था। पहले ऐसे घूमे हम और 1D array में रिसीव कर लिया, फिर इसको रोटेट कर दिया, फिर इसको रोटेट भी कर दिया। दूसरा काम यही था ना, पहला काम क्या था? 1D array में लेना। पहला काम था 1D array में रिसीव करो, फिर क्या था? रोटेट करो। 2 से रोटेट कर दिया, 35 आगे आ गया, 34 पीछे चला गया, तो फिर 33 43 44 45 46 36। पहला काम था घूमो और रिसीव करो, 33 43 44 45 46 36 35 34, रोटेट करो 2 से, 35 34 आगे आगे, 35 34 33 43 44 45 46 36। अब वापस डालो, ये यही वाला लॉजिक हो रहा है इस टाइम पे। तो इसमें दोबारा घूमो, इसका इंडेक्स उठाओ, यहाँ पे एक इंडेक्स यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पर है, तो ये 35 उठा के यहाँ डाल दो, ये यहाँ आ गया, 34 उठा के यहाँ डाल दो, ये यहाँ आ गया, 33 उठा के यहाँ डाल दो। समझ में आया तुमको ये? तो इस मोमेंट पे अभी यही हो रहा है, ठीक है। अब इसी का दूसरा वर्जन, जब फिल 1D array करना था तब सेम ही लॉजिक है, सब सेम है, बस उल्टा होगा। पता है क्या उल्टा होगा? 1D array ITX, ये आएगा इस तरफ और ये आएगा इस तरफ, समझे? बाकी सब सेम है। थोड़ा सा 1D array बनाना भी पड़ेगा एक बार, 1D array बना नहीं हुआ ना अभी, है ना? एक तो ये बदलेगा, समझे नहीं समझे? हाँ, ये तो बदलेगा। एक तो ये बदलेगा, हाँ। एक और काम होगा, एक और काम ये होगा, 1D array तो बनाया ही नहीं रखा, क्योंकि मिला नहीं था। हाँ। बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसको बनाने के लिए उसका साइज पता होना चाहिए, साइज तो पता होना चाहिए, है ना? हाँ। 1D array बनाया कैसे? लास्ट में 1D array तो यहाँ से रिटर्न भी करोगे, इनफैक्ट रिटर्न भी करोगे 1D array को, लेकिन उससे पहले बनाना तो पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ पर आपको 1D array बनाना पड़ेगा, और 1D array बनाने के लिए आपको साइज पता होना चाहिए कि 1D array कितने साइज का बनाना है, आपको पता ही नहीं। तो बताओ कैसे निकलेगा? फॉर्मूले से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? आपको ये कोना पता है, आपको ये कोना पता है, साइज क्या होता है भाई? ये अगर मैं दिस माइनस दिस करूं, आर मैक्स माइनस आर मिन करूं, तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? देखना यार, देख ये वाला कोना, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, यही तो ऐड करना है। तो ये देखो एक बार, इस वॉल पे कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। आर मैक्स में से आर मिन माइनस करो तो कितना आ रहा है? 5, ठीक है। इस वॉल पे कितने बंदे हैं? 8 बंदे। लेकिन अगर आप कॉलम मैक्स में से कॉलम मिन को माइनस करो तो कितना आ रहा है? 7 में 0 गए तो 7, ठीक है। इसी तरह से तुम इधर भी माइनस करो और इधर भी माइनस करो, कितना दोबारा से आएगा? 5 और 7, कितना आ रहा है? 5 7 12, 5 7 12। बंदे कितने हैं? इधर 6 8, लेकिन कोना 2 बार हो गया, ठीक है ना? 6 8 14, फिर इसको दोबारा करोगे तो 6, कोना 2 बार हो गया, इसको दोबारा करोगे तो 8, फिर ये दोनों कोने दोबारा हो गए, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? तो हमको क्या करना है? आर मैक्स आर मिन, ये समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन दोबारा करूंगा, सी मैक्स सी मिन की टर्म्स में आपको साइज निकालना है इसका, समझे? तो देखो कभी भी आपको जैसे ऐसे पता करना हो ना, 1 से लेके 4 तक कितने लोग हैं, तो माइनस नहीं क्या करते, माइनस करके 1 ऐड किया करते हैं। जैसे मैं तेरे से पूछूं 2 से लेके 8 तक कितने बंदे हैं, बताइए कितने हैं? 6 नहीं होते, 7 होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। तुमसे मैं अगर पूछूं 3 से लेके 5 तक कितने बंदे हैं? 2 नहीं होते, 3 होते हैं, 3 4 5। तो इसमें से इसको माइनस करके नहीं आता, +1 करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ना पता क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, और ये 4 कॉर्नर्स को अलग से माइनस करना। दोबारा बताता हूँ, सबसे आउटर शेल के लिए देखो यार, बाकी सब भूल जाओ, सबसे आउटर शेल के लिए देखो आप, आपका रो मैक्स कितना है? 0 0 5 7 है कि नहीं है? तो है ना 0 0 5 7। तो इस वॉल के ऊपर अगर आपको जानना है तो आप 5 - 0 + 1 कर लो,
ठीक है, इस वॉल पे जानना है तो भैया 7 - 0 + 1 कर लो और इनका ट्वाइस कर दो, क्योंकि ऐसी ऐसी दो वॉल्स हैं, इसका भी ट्वाइस कर दो, ऐसी ऐसी दो वॉल्स हैं, इस सारे में से 4 को माइनस कर दो। क्यों? 4 कॉर्नर 2 बार नहीं कर दिए, समझे नहीं समझे? समझ लिए, जब हम ऑलरेडी अगले पेज पे बताता हूँ, ध्यान से देख, अगले पेज पे बताता हूँ, ध्यान से देखियो, अभी समझ में आएगा। पहले तो ये समझो, मुझे बताओ 2 से लेके 5 तक कितने लोग हैं? 4 लोग होते हैं। 5 - 2 + 1 कैसे? 2 3 4 5 4 लोग हैं। 2 से लेके 5 तक 4 लोग होते हैं, समझ गया? अब ये देखियो, अब जल्दी से देखियो, ध्यान से देखियो, ABCD EFGH IJKL MNOP। पहले सिर्फ बाहर बाहर समझ, 0 0 है ये भैया 3 3 है। इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ा लो, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, QRSTUVWX। ठीक है जी, ये 0 0 है, ये 3,5 है, 1 2 3 4 5। आपको पता करना है इस वॉल पे बंदे कितने हैं, या आपको ये पता करना है इस बॉक्स में बंदे कितने हैं। ठीक है, तो भैया ये 0 0 है, ये है 3 0, ये है 0 5। बेटा 3 में से 0 मत माइनस करना, 3 में से 0 माइनस करके 1 ऐड करना। ठीक है, तो तेरे को AEIM मिल गए, इंटू 2 कर ले, तेरे को इंटू 2 करने से ये भी मिल गए और ये भी मिल गए, समझे? अब 5 - 0 करो, 5 - 0 करोगे तो +1 जरूर करना, तो आपको 6 मिलेगा, MNOPTX 6 मिला कि नहीं मिला? इंटू ट्वाइस करो, तो आपको भाई ये भी मिल गए और ये भी मिल गए 6। क्या समझते हो? ये सारे 2 बार काउंट हुए, ये इसमें भी काउंट हुए थे, ये दोनों इसमें काउंट हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे ना? मैं एक बार मार्क करके दिखाता हूँ, तो समझ में आ जाएगा। मैं पहले लेफ्ट वॉल का लिखता हूँ, अभी समझ में आएगा तेरे को, आ ही गया होगा वैसे तो। देखियो 3 - 0 + 1, ये लेफ्ट वॉल है, समझ गया? अब मैं करता हूं बॉटम वॉल, 5 - 0 + 1, इसमें M 2 बार हो रहा है, M 2 बार हो गया, समझ गया? अब मैं ये वाला कर रहा हूं UVWX, 3 - 0 + 1 दोबारा से, ये 2 बार हो गया है, ठीक है? अब मैं ये कर रहा हूं 5 - 0 + 1, इसमें ये भी 2 बार होगा और ये भी 2 बार होगा, समझ गया? तो 4 बंदे 2 बार नहीं हुए, -4 ना करूं तो 2 × Rmax - Rmin +1 प्लस 2 × Cmax - Cmin +1 -4, 2 2 1 × 1 2 प्लस 2 × 1 2 -4, ठीक है? तो 2 Rmax - 2 Rmin + 2 Cmax - 2 Cmin, समझ में आया? पक्का बता, फॉर्मूला ड्राइव हुआ सर सामने, क्या क्लियर हुआ है? 2 × Rmax + 2 × Cmax - 2 × Rmin - 2 × Cmin साइज, ठीक है? रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन भाई, कोई चिंता नहीं है, कोड हो चुका है, इनफैक्ट कोड हो चुका है, बस अब आपको लूप लगा के प्रिंट करना है, काम खत्म हो चुका है। सवाल बहुत बड़ा था, दोबारा कराना होगा, कल कराना होगा ना, या टेस्ट में डालूं? कराना होगा, तेरे को क्लियर हुआ है? पक्का? दोबारा कुछ देखूंगा तो और ज्यादा, ठीक है, इस कोड को कल देख कर आइएगा सभी लोग, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा, तीखा सवाल है। इस कोड को मैं तो एक बारे में नहीं समझा सकता, मैं जानता हूं कि मैं इसे एक बारे में नहीं समझा सकता, ठीक है? तो आप इसे करके आइएगा, यूट्यूब वाली वीडियो भी देख कर आइएगा, सॉल्यूशन वीडियो, मेरी रिकॉर्डिंग भी देख कर आइएगा, फिर दोबारा करेंगे, फिर दोबारा करेंगे तो समझ में आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? आउटपुट कैसे चाहिए था इसका? ठीक है, आउटपुट जैसे चाहिए वैसे ही बनाया है। लेट्स ट्राई टू सबमिट, एक बार में तो शायद सबमिट भी नहीं होगा, कंपाइलेशन एरर कहीं फूट गया, लाइन नंबर 30 पे स्क्वायर ब्रैकेट भूल गया कहीं,
लाइन नंबर 30 कौन सी है? अब कौन सी लाइन फूटी भाई? 2D। अरे कंपैरिजन एरर 1 घंटे में रिमूव होंगी, लंबा प्रोग्राम है ना।